दोस्तों नमस्कार। आज हम विश्व प्रसिद्ध भीमबेटका की गुफाएं देखने जाएंगे। भीमबेटका में हजारों साल पुरानी चित्रकारी देखने को मिलती है। माना जाता है कि आदि मानव के समय की वो सारी चित्रकारियां हैं। तो इस वीडियो में बने रहिए और भीमबेटका से जुड़ी खास बातें और खास चित्रकारी इस वीडियो में आप जरूर देखिए। दोस्तों भीमबेटका की गुफाएं भोपाल से करीब 55 किलोमीटर दूर है। यह होशंगाबाद रोड पर है भीमबेटका गुफाएं। तो वहाँ हम बस थोड़ी 20 किलोमीटर और बचा है, हम वहाँ पहुँचने वाले हैं। भोपाल से हम करीब 30 किलोमीटर आगे आ चुके हैं और 20 किलोमीटर बाद हम भीमबेटका की गुफाएं पहुँच जाएंगे। तो बने रहे वीडियो में और देखिएगा आप भीमबेटका की गुफाएं कैसी क्या हैं। दोस्तों अब कुछ ही देर में हम भीमबेटका पहुंच जाएंगे। यहाँ से करीब 4 किलोमीटर दूर भीमबेटका बचा हुआ है। 4 किलोमीटर बाद हम भीमबेटका पहुंचने वाले हैं। यही रोड आगे चल के जबलपुर नागपुर इसी रोड से पहुंचते हैं। तो हम भीमबेटका के करीब पहुंच चुके हैं। ये रेलवे फाटक के आगे करीब 800 मीटर दूर भीमबेटका की गुफाएं मिल जाएंगी हमें। जैसे ट्रेन निकल जाए उसके बाद हम भीमबेटका की ओर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अब हम भीमबेटका गुफाओं के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। ये सिंगल रोड है और यहाँ से ही भीमबेटका का रास्ता है आगे। बस अब हम पहुंचने वाले हैं। ये भीमबेटका का चेक पोस्ट आ चुका है। सामने लिखा है कृपया हार्न न बचाएं। ये हमने भीमबेटका जाने की टिकट ले ली है। कार के लिए यहाँ पर 150 रुपये किराया है, मिनी बस के लिए 300 रुपये और पैदल जाने वाले के लिए 12 रुपये की टिकट लगती है। बाइक से यदि आप आना चाहते हैं तो यहाँ 50 रुपये देना होंगे। ऑटो रिक्शा के लिए 100 रुपये की दर यहाँ पर देना पड़ती है। आप देख सकते हैं भीमबेटका के चेक पॉइंट पर हम आ चुके हैं। दोस्तों देखिए भीमबेटका के आसपास का एरिया कितना सुंदर है। यहाँ का नज़ारा, बड़ी बड़ी चट्टानें, पहाड़ी एरिया है ये पूरा। आप देख सकते हैं बारिश के दिनों में यहाँ आएंगे तो आपको काफ़ी अच्छा अनुभव रहेगा। अभी हम मई में यहाँ आए हैं और उसके बावजूद यहाँ पे काफ़ी अच्छी लोकेशन दिख रही है। बड़े बड़ी चट्टानें दिख रही है आसपास और बड़े ग्रीनरी काफ़ी अधिक है यहाँ पर।
भीमबेटका की गुफाएं विश्व प्रसिद्ध हैं और ये देख सकते हैं अभी आसपास का एरिया। ये गुफाएं वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल है। भोपाल के आसपास सांची स्तूप और भीमबेटका की गुफाएं, ये दोनों ही इमारतें वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। ऊंचाई पर चढ़ने में गाड़ी ज़्यादा माइलेज नहीं निकाल पा रही है। ये 5.6 का माइलेज बता रही है गाड़ी। तो काफ़ी ऊंचाई पर है, हम पहुंच चुके हैं। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, पेंटेड रॉक शेल्टर्स। बट आज का जो यूथ है, कल्चर है, उसकी एनसीईआरटी में पेंटिंग इंक्लूड किया गया है, एवोल्यूशन ऑफ मैन, हंटर्स एंड कैटल। तो ये भारत का ऐसा सेंट्रल साइड है जहाँ इन लोगों ने एक सेटलमेंट के एक ग्रुप में रहना शुरू किया। इसलिए पहला जो मानव विकास है वो यहीं से लिया गया। जैसे हम लोग हंटर्स एंड गैदरर होते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हंटर्स एंड गैदरर? कि वो लोग था जो शिकारी था, जानवर को मारते थे। गैदरिंग मीन्स ग्रुप में रहते थे। तो दे केम हियर, इधर आया, देखा ये जो सीलिंग है हमें धूप से बचा रहा है, बारिश से बचा रहा है। तो इन्हीं लोगों ने यहाँ ऑक्यूपाई करना शुरू किया, यहाँ रहना शुरू किया। इसलिए इन्हें रॉक शेल्टर्स होते हैं। तो इन्हीं लोगों ने अपना जो कल्चर है वो पेंटिंग के जरिए दिखाया। वो पेंटिंग बना हुआ, देखिए 2 हाथी बना हुआ है। पहले हाथी के ऊपर एक माला फाड़ा, हाथ में भाला लिया हुआ। भी दर्शाता उस समय इन जंगलों में हाथी था और इन लोगों ने उसे पालतू बनाया, डोमेस्टिकेट किया गया। ये लगभग 2000 साल पहले का। यहाँ से 2000 साल पहले इन जंगलों में जो लोग रहते थे उन्होंने एक्टिविटी करना शुरू किया। एंड पहले हाथी के ऊपर एक माला फाड़ा, हाथ में भाला लिया हुआ। ये बता रहा है ये लोग आते रहे, पेंटिंग करते रहे, पर दूसरे वालों ने पहले वाले को मिटाया नहीं। उसी में अपना इंक्लूड किया हमारा पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ आपको 2000 से लेकर 30,000 वर्ष पुराना पेंटिंग मिलेगा। डेटोलिथिक, न्यूलिथिक। पैलोलिथिक होता है 1 लाख साल पहले का, मीजोलिथिक 10,000 साल का, और न्यूलिथिक है 2000 साल का। ये अभी दिखाने के लिए रखा उस समय का मानव कैसे रहता था, एक लाइफ स्टाइल दिखाया। अभी रखा हुआ है 2011 में, पुराना पेंटिंग देखिए। इसे हम सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं, बलुआ पत्थर, सैंडस्टोन। ऐसा मानते करोड़ों साल पहले जब इंडिया गोंडवाना का पार्ट था, ये पूरा सेंट्रल इंडिया पानी में डूबा था। तो ये जो लेयर देखिए पानी का लेयर, ये हमारा पीरियड ऑफ टाइम पानी का जो लेवल था नीचे आता रहा, रॉक को काटता रहा। तो ये पूरा सेडिमेंट्री रॉक है जिसे सैंडस्टोन, बलुआ पत्थर बोलते हैं। तो फॉर्मेशन मेथड में हुआ, हम लोग इधर आके रहना शुरू किया, इसे इन्हें रॉक शेल्टर्स बोलते चला। तो ये पेंटिंग आज बच्चों का एनसीईआरटी के कवर पेज पे दिया गया। आज हमारा जो इंडियन हिस्ट्री है वो यहीं से लिया गया, एवोल्यूशन ऑफ मैन, हंटर्स एंड गैदरर। ये हमारी लैब का वो पेज था जब हम लोगों ने जो कमज़ोर जानवर है, वी स्टार्टेड पुअर एनिमल डोमेस्टिकेशन। सबसे पहले कमज़ोर जानवर को पालतू बनाया, फिर हाथी की तरफ मूव किया। तो ऊपर एक पीकॉक बना, मोर को भी हम लोग पहले पालतू बनाते थे, पीकॉक या बुल है या बफेलो है। उसके लेफ्ट में देखिए जेन्युइन हैंड इम्प्रेशन है, हाथ का पंजा। तो वही दर्शाता कि उस समय यहाँ लोग थे एंड डेट लोग हैव अ फैमिली, एक फैमिली रहा होगा, उसमें एक फैमिली में अपना बच्चे ने आउटलाइन ड्रॉ किया गया। तो ये पूरा मीजोलिथिक फेज है। मीजोलिथिक मीन
7000 BC, 9000 साल पहले। यहाँ से 9000 साल पहले लोग इधर है, उन्होंने पेंटिंग किया। तो जो व्हाइट कलर देख रहे थे दैट इज़ ट्यूना, कैल्शियम। एंड जो लाल कलर है दिस इज हेमेटाइट, आयरन ऑक्साइड। ज़मीन खोदते थे, लाल पत्थर निकाला, उसका पेस्ट बना के फिर पेंटिंग किया गया। अब पेंटिंग को कैसे एनालाइज करते हैं, कौन सा कितना पुराना है, विद द हेल्प ऑफ बाइंडर। उस समय के लोगों ने इसमें कुछ गॉन मिलाया। तो एज पर ESI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू, दैट बाइंडर कंटेन सम काइंड ऑफ ऑर्गेनिक एलिमेंट, कि वो बाइंडर आइदर उन्हें एनिमल फैट, जो जानवर को मारते थे उनकी चर्बी होता था, उससे ऑब्टेन किया, या पिलान का जो गोंद है राइसिन, उसको मिलाया, फिर पेंटिंग किया गया। तो उसमें ऑर्गेनिक एलिमेंट का एनालाइज करके पता लगाते कितना पुराना। इट इज़ फाउंड टू बी 7000 BC, 9000 साल पहले का। इस फेज को मीजोलिथिक फेज बोलते हैं, मध्य पाषाण का। उसके लेफ्ट में कुछ फिगर बना, ह्यूमन फिगर, जो गैदरिंग प्रूव करता है कि डोमेस्टिकेशन के साथ साथ में हम ग्रुप में रहते थे, तो नंबर ह्यूमन आ जाते हैं। बहुत सारे लोग एक लाइन में खड़े हुए दिखाई देते। इससे हंटिंग एंड गैदरिंग का कॉन्सेप्ट है कि शिकारी भी था, ग्रुप में भी रहते थे। इवन यहाँ पे टाइगर है, ये देखिए टेल दिखाई दे रहा है, धारी दिखाई दे रही है। तो मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट मिस दिस टाइगर, वो देख ही नहीं पाते यहाँ टाइगर। तो आज से 9000 साल पहले इन जंगलों में टाइगर भी था। अच्छा। एक्सकेवेशन साइट है, यहाँ पे खुदाई हुआ था, तो यहाँ से ह्यूमन स्केलेटन मिला था, मानव कंकाल, जो बताते हैं उस समय के लोगों द्वारा यहाँ बरियल दफन किया गया था, क्योंकि उसका जो हेड था वो फेसिंग टूवर्ड्स द ईस्ट, जहाँ से सनराइज होता है, जहाँ से पहली सूरज की किरणें निकलती, उसी तरफ दफनाया था। तो उसकी जो हाइट है लगभग 7.5 फीट के अराउंड था। एंड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डेटिंग, जो डेटिंग पता लगा वो था 6000 ईयर ओल्ड, कि 6000 साल पुराना मानव यहाँ से पाया गया था। अब हाइट 7.5 फीट का था और 6000 वर्ष पुराना था, नियरली महाभारत के समय का। तो यहाँ के लोकल आदिवासी इस एरिया को महाभारत से भी कनेक्ट करते हैं, कि ऐसा लोकल आदिवासियों का बिलीफ है कि पांडवों को जो 12 साल का वनवास था, तो 1 साल अज्ञातवास में पांचों अलग हो गए थे। तो अब पार्किंग से 200 मीटर और ऊपर जाइए, रोड जाता है, वहाँ एक बड़ा सा गुफा मिलेगा जहाँ भीम का बैठने का आसन मिला हुआ है। एंड कुछ ब्रह्म लिपि में 5 पांडव के नाम पाए गए हैं, जिसमें भीम का सबसे बड़ा नाम है। इसलिए इस एरिया को भीम बैठेगा सिटिंग प्लेस ऑफ भीम नाम से जाना जाता है, भीम के बैठने का स्थान। दूसरा लॉजिक ये दिया जाता है जो हम लोग पढ़ते हैं, ये जो रेंज है विंध्याचल रेंज है, विंध्याचल की पहाड़ियाँ। एंड जैसे नर्मदा क्रॉस करोगे आपको सतपुरा की पहाड़ी मिलेगा जहाँ पचमढ़ी है। तो दोनों को मिला के महाभारत में दंडकारण्य फॉरेस्ट नाम से जाना जाता है, कि पांडवों को जो दंड मिला था वो उन्होंने इन्हीं जंगलों में काटा था। इसलिए लोकल आदिवासी इसे महाभारत और रामायण से जोड़ के देखते हैं। अच्छा, इसी के लिए दंडकारण्य कहते हैं। दंडकारण्य जो अपना छत्तीसगढ़, पहले क्या एक ही जंगल था, आज डिवाइड हो गया डिफरेंट स्टेट में, पहले एक ही पूरा था। तो ये पूरा एक ही जंगल था, पूरा एक ही जंगल था। फेमस है दंडकारण्य फॉरेस्ट। अब सतपुरा अलग हो गया, विंध्याचल अलग हो गया, छत्तीसगढ़ में अलग जंगल है, सिंहावा की पहाड़ी बोलते थे। तो ये पूरा एक ही था। ये जो जंगल देख रहे हैं इसका नाम है रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये रातापानी अभयारण्य है, जहाँ पे एट प्रेजेंट 55 टाइगर है अंदर कोर एरिया में। यहाँ टाइगर मिलेगा आपको, तेंदुआ मिलेगा जिसे लेपर्ड बोलते हैं, भालू मिलेगा, बाइसन जंगली सांड भी है यहाँ। अच्छा, तो यहाँ ऊपर नहीं आते हैं? नहीं, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, अंदर जाएंगे तो जानवर दिखता है, बट पब्लिक के लिए अंदर जाना अलाउ नहीं किया। ये 1 किलोमीटर एरिया ओपन किया गया। अच्छा। बट यहाँ पे टोटल 750 गुफा है, 750, जिसमें 500 में पेंटिंग। अच्छा। तो उस समय एक ह्यूज सिविलाइजेशन, एक मान के चलिए कॉलोनी था जो पेंटिंग करते थे यहाँ रह के, जैसे हम लोग आदि मानव बोलते थे। ये लोग नीचे चले गए तो आज आदिवासी नाम से जानते हैं। दोनों में कॉमन क्या है, जंगल में थे वो गुफाओं में पेंटिंग करते थे, आज नीचे चले गए तो ये आदिवासी लोग अपने घरों के बाहर इवन कपड़ों में बेडशीट में खाते हैं। तो इन्हें अलग अलग नाम से अलग अलग फेमस किया गया। बिहार में जाइए मधुबनी आर्ट है, मधुबनी पेंटिंग से। महाराष्ट्र में जाइए वर्ली आर्ट है, वर्ली पेंटिंग। MP में से गोंड आर्ट बोलते हैं, गोंड आदिवासी द्वारा किया जाता है। तो शुरुआत यहीं से हुई। तो यहाँ 500 गुफाएं हैं। हाँ, 500 गुफाएं जहाँ आदि मानव रहता था एट दैट टाइम, जो शिकारी। क्योंकि नेचुरली देखिए, सबसे पहले हम लोग पहले खुले में रहते थे। फिर इसके अंदर है, नोटिस किया वी वर प्रोटेक्टेड फ्रॉम रेन, बारिश नहीं आ रहा, धूप नहीं आ रहा, तो इसलिए लोग इसके अंदर रहना शुरू किया। इसलिए इन्हें गुफा नहीं बोलते, शैलाशे बोलते, शेल्टर्स, रॉक शेल्टर्स, शैलाशे की मानव यहाँ रहता था।
तो इससे पुराना शायद पूरे भारत में कोई नहीं है। अच्छा, सबसे पुराना यही है? सबसे पुराना ये है, जहाँ हम लोग एक हैबिटेशन में आए, ग्रुप में आए, सिविलाइजेशन में आए। इसके बाद ही इंडस वैली आया, फिर राजा महाराजा हुए सब इसके बाद। अच्छा, इतनी ऊपर ऊपर पेंटिंग कैसे बनाई होगी उन लोगों ने? वो ऐसे बताते हैं कि उस समय जंगल तो था, आसपास पेड़ पौधा देखा, काटा बम्बू, एक बेस बनाया, उस पर चढ़ के पेंटिंग किया, फिर हटा दिया। अच्छा अच्छा। ऐसा इसलिए हाइट, जहाँ उन्होंने नोटिस किया होगा पानी नहीं जा रहा है, तो अंदर रहते तो ऑब्जर्व हो जाता है कहाँ पानी है कहाँ नहीं। उस जगह एक प्लेटफॉर्म बनाया, खड़े होके बैठ के पेंटिंग किया, फिर हटा दिया। अच्छा अच्छा। अब जैसे ये भी है, यहाँ पे भी बने हुए कुछ। देखिए वो मीजोलिथिक था, लगभग 9000 साल पहले का। ये न्यूलिथिक है, ये नियरली 7000 ईयर ओल्ड है, मीन्स 5000 BC। ये वो समय था जब हम लोग नीचे चले गए, खेती करना शुरू किया और एक ग्रुप में आना शुरू किया, क्योंकि खेती कर रहे हैं तो एक जगह रुकना पड़ेगा एग्रीकल्चर के लिए। तो एक कम्युनिटी का फॉर्मेशन हुआ, ग्रुप में लोग रहने लगे इनटू द ग्राउंड। वही ग्रुप फॉर्मेशन दिखाया, पहले अकेला था, फिर 2 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 8 हुआ, एक कम्युनिटी बना। ऊपर एक मैंने जो ड्रम बजा रहा है, अब हमारी लाइफ में सिविलाइजेशन में म्यूजिक आ गया है। अच्छा, उसको लेफ्ट में कपल डांस कर रहे हैं डिफरेंट को। तो एक ये सोशल लाइफ को दिखाया गया, कैसे हम लोग एडवांस हो गए, कैसे कम्युनिटी ने अपना सेलिब्रेशन किया गया। आज भी आदिवासी लोग इसी फॉर्म में डांस करते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के डांस। उसके लेफ्ट में यहाँ पे देखिए बुल का, बैल का, गाय का पेंटिंग कितना प्रोमिनेंट दिखाया गया था। उसका नी, कर्वेचर, जॉइंट्स, थिकनेस एकदम परफेक्ट है। सामने एक बफेलो भी है, ब्लैक कलर, ब्लैक बैकग्राउंड वाइट में दिखाया। तो लाइट तो इनके ऊपर, साथ में नीचे एक जानवर को पालतू बना देते थे, वो जानवर इसके पहले में दर्शाया गया। एक सोशल लाइफ है, एक उनका जो आर्टिस्ट थे वो जो पेंटिंग करते थे वो दिखाया गया। अच्छा, ये न्यूलिथिक है, 5000 BC, 7000 साल पहले। अच्छा, इतने साल से खराब क्यों नहीं हुई ये सारी चीजें? पहला रीजन है वाटर डस नॉट गो, पानी नहीं जाता, जैसे मैंने बताया, देखा होगा यहाँ पानी लेने लग रहा है। दूसरा ये पॉल्यूशन फ्री जोन है, आप किसी भी पत्थर को टच कीजिए तो 0 डस्ट मिलेगा, कोई भी यहाँ मिट्टी नहीं है। इसलिए पेंटिंग को बिल्कुल भी रिनोवेट नहीं किया गया, जो जैसा हजारों साल से वैसा ही है। इसलिए पेंटिंग, बिकॉज जंगल एरिया है तो यहाँ पॉल्यूशन का इतना इम्पैक्ट नहीं रहता। पानी भी नहीं लगता है इन चीज़ों को, पानी नहीं लगता। जो कोई भी पत्थर को टच कीजिए कोई मिट्टी नहीं, इसलिए पेंटिंग इतना प्रिजर्व है। यहाँ भी देखिए, अब आपने बोला था हॉर्स, हॉर्स केम इन इंडिया। ये हिस्टोरिकल पीरियड है। इससे पहले भारत में घोड़ा को कोई नहीं जानता था। घोड़ा सबसे पहले अलेक्जेंडर सिकंदर द्वारा लाया गया ड्यूरिंग 323 BC, मीन 2300 साल पहले घोड़ा इंडिया में आ गया था। फिर यहाँ के लोगों ने उसका इम्पोर्टेंस देखा, सिग्निफिकेंस देखा कि हॉर्स इज मोर क्रूशियल फॉर वॉर, की लड़ाइयाँ शुरू हुआ तो लड़ाई में घोड़ा ज़्यादा स्पीड से भागता है एज कम्पेयर टू द एलिफेंट। तो बाद के लोगों ने हॉर्स का डोमेस्टिकेशन किया, हॉर्स को पालतू बनाया, उसकी हेल्प से लड़ाई करना शुरू किया। बट ये जो अप्रोच है इसे हम लोग महाराष्ट्र में वर्ली अप्रोच बोलते हैं, वर्ली पेंटिंग, जिसमें ज्योमेट्रिकल फिगर 2 ट्रायंगल को कनेक्ट करके हॉर्स का पेंटिंग किया गया। तो ये महाराष्ट्र में फेमस है, ऐसा वर्ली है जिसमें ज्योमेट्रिकल फिगर या ट्रायंगल रेक्टेंगल का यूज किया जाता है। तो मोस्टली यहाँ जो भी पेंटिंग है वो ज्योमेट्रिकल पेंटिंग। यहाँ देखिए एक झुंड दिखाया जानवर को सिमेट्रिक फॉर्म में, लाइन के जरिए, एक हॉरिजेंटल लाइन है, 2 वर्टिकल लाइन है और टेल पूंछ कर्व से बना दिया तो लंगूर जैसा दिखाई दे रहा है। उसके राइट में देखिए एक हॉरिजेंटल लाइन है, 4 वर्टिकल लाइन है, एक हॉर्न सींग दिखाई दे रहा है। तो ये वर्ली आर्ट है, सिंपल लीनियर पेंटिंग किया गया, लाइन की हेल्प से जानवर को दर्शाया गया। ऊपर ह्यूमन फिगर है, दैट इज वर्ली आर्ट। तो ये आपको महाराष्ट्र में बहुत मिलेगा, मुंबई के आदिवासी इलाकों में। स्टार्ट में कब टेस्ट होगा? शाम को अपन बैडमिंटन खेलेंगे। आज नहीं खेल रहे। देखिए इसमें भी कुछ फिगर बना है, इसमें देखिए कुछ इनोवेशन भी दिखाया है। ये देखिए पहला पेंटिंग लुक लाइक हेलीकॉप्टर जैसा दिखाई दे रहा है। इसका एरोडायनेमिक देखिए, आगे ऊपर ब्लेड है, व्हील जैसा कुछ शेप है। तो ये कोई पक्षी देखा होगा, बट दे गॉट द डिजाइन ऑफ हेलीकॉप्टर की ऐसे भी पेंटिंग कर सकते हैं। उसके आगे मुर्गा, कॉक। अब मुर्गे का अभी सिग्निफिकेंस है, इससे उन्होंने अंडे ऑब्टेन किया
उससे उन्होंने बाइंडर मिलाया, आगे देखेंगे अंडे का जो यॉक होता है पीला पार्ट, वो चूने में मिलाया, उससे पेंटिंग किया गया। यहाँ पे देखिए स्कॉर्पियन है, स्पाइडर है, अगेन कॉक, स्क्वायरल। तो ये न्यूलिथिक पीरियड का है, जब लोग जंगलों में रहते थे, ये जीव जंतु आसपास देखे तो पेंटिंग के जरिए दिखाया गया। न्यूलिथिक में 7000 ईयर ओल्ड, 7000 साल पहले। तो स्टोन एज को 3 पार्ट में डिवाइड किया। पैलोलिथिक फेज वो फेज था जब हम लोग शिकारी था, फिर मीसोलिथिक फेज वो फेज था जब जानवर को पालतू बनाया, फिर न्यूलिथिक। देखिए ये पूरा एक ही केव है, हम लोग इसके अंदर जाएंगे। दैट कंसीडर ऐसा बेडरूम कि इसके अंदर लोग सोते रहे होंगे। ये साइड विंडो हो सकते हैं, साइड वेंटिलेशन, यहाँ से अंदर हवा जाता है तो एकदम ठंडा रहता है। बट इस समय के जो आदिवासी है उन्होंने देखिए सबसे इनोवेटिव चीज क्या है, एक बेस बनाई। ये जो व्हाइट कलर है दिस इज मैन मेड। फर्स्ट टाइम सीलिंग को व्हाइट वॉश किया, चूने का लेयर बनाया गया, उस लेयर के ऊपर देखिए हॉर्स का पेंटिंग कितना ऊपर है। अब देखा हॉर्स इज मोर क्रूशियल एज कम्पेयर टू द एलिफेंट, तो हॉर्स पे ज्यादा फोकस किया गया। तो ये घोड़ा यहाँ का सबसे सोफिस्टिकेटेड फॉर्म में बनाया गया। इवन जो पहला पैर है दैट इज लिफ्ट अपवर्ड, ऊपर की तरफ उठाए, मोशन दिखाया गया हॉर्स रनिंग पोजीशन में। इसी हॉर्स को डेकोरेट करने के लिए आगे फ्लावर पॉट है, एक येलो कलर का पॉट है, एंड दे आर द 5 राउंड शेप फ्लावर व्हिच इज ग्रोइंग फ्रॉम द पॉट। जब येलो कलर को एनालाइज किया गया तो अंडे का जो यॉक होता है पीला पार्ट, वो उस समय के लोगों ने ऐसा बाइंडर मिलाया गया है, चूने के जो पार्टिकल्स चिपकाने के लिए अंडे का घोल मिलाया गया, उसे येलो आया। इसमें अंडे का प्रोटीन मिला हुआ है। जब रिसर्च किया गया उसके लड़ में हल्का हल्का ग्रीन है, दैट इज वेजिटेबल कलर, पत्तों से लिया गया। तो चारों नेचुरल ऑर्गेनिक कलर है जो उस समय के लोगों ने बनाए, फिर पेंटिंग किया। अब हाउ डू वी नो ये जो बेस है मैन मेड है कि नेचुरल है? बिकॉज ऑफ द बाइंडर, जो हॉर्स का बाइंडर है जो वही बेस का। तो एक ही समय लोगों ने पहले बेस बनाया, फिर उसके ऊपर पेंटिंग किया। बट ऊपर जो आदमी देख रहे हैं दैट इज ओल्डर, जो हाथी वो पुराना है। इसका जो डेटिंग है नियरली 500 AD, 1500 साल पहले का, 5वीं शताब्दी भी बोल सकते हैं। 1500 AD 1500 ईयर अगो लोग यहाँ से उन्होंने पेंटिंग की। 500 AD में गुप्ता पीरियड, गुप्ता के समय का, चंद्रगुप्त वाला नहीं, चंद्रगुप्त तो अपना पहले का आ जाएगा। उसके बाद जो गुप्ता आया था, समुद्रगुप्त, विष्णुगुप्त। अच्छा अच्छा, हाँ। देखिए ये भी इसके अंदर अभी हम जाएंगे, बेडरूम है, ये उसका बैक वेंटिलेशन है, यहाँ से भी अंदर हवा जाता है, एकदम ठंडा रहता है। तो ये कि बहुत ही वेंटिलेटेड रहता है, अंदर चलेंगे। ऊपर एक ट्री का पेंटिंग है, पेड़ दिखाया गया पहली बार नेचर को, वहाँ फ्लावर पॉट था, यहाँ पेड़ पौधा दिखाया गया। यहाँ कुछ सैनिक है छोटा छोटा लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। डायनेस्टी हुई, राजा महाराज हुए, आपस में लड़ना शुरू किया। इसमें देखिए एक और फिगर है जो उस समय के लोगों के देवी देवता को दर्शाता है। ये लोग भी पूजा पाठ करते होंगे, सम काइंड ऑफ गॉड, जिसे ESI ने लॉर्ड शिवा या पशुपति नाथ बोला गया। ये जो काला धब्बा देख रहे हैं ना, इसके जस्ट ऊपर देखिए रेड में एक पेंटिंग है, हैविंग अ ट्राइडेंट, त्रिशूल पकड़ा हुआ उल्टा, 4 हाथ हैं, अलग अलग अस्त्र लिए हुए। तो ये पहला पेंटिंग है जिसके 4 हाथ है। त्रिशूल लिया तो किसी गॉड को दर्शाता है, उनकी देवी देवता को दर्शाता है। तो ये पूरा 500 AD, 1500 साल पहले। 1500 साल पहले तक देवी देवता आ गए थे यहाँ के लोगों के बीच, ये लोग पूजा पाठ करने लगे। अब इसके अंदर हाँ सही बात है। जब पत्थर देखते आप लोग रास्ता भी भूल जाते कहाँ जा रहे हैं। ये पूरा एक ही गेट डिवाइड इनटू 2 पार्ट। ग्राउंड फ्लोर है, ऊपर फर्स्ट फ्लोर है, ऊपर भी लोग रहते थे। अच्छा अच्छा, इसके अंदर भी रहते थे, बट इसमें कोई पेंटिंग नहीं किया। बट अंदर का जो स्पेस है बहुत वेंटिलेटेड, ठंडा रहता है। जो अपने हवा आता है तो अंदर एकदम ठंडा रहता है। सही है। नहीं अलाउ नहीं है उधर, क्या ऊपर पेंटिंग बना हुआ है। सही है, जा सकते हैं आप, थोड़ा अंदर जाए तो जा सकते हैं। अदरवाइज इसमें बेड्स रहते हैं चमकाने। अच्छा अच्छा, अंदर मत जाइए। हाँ, ये जो सीलिंग है उसमें उल्टा लड़ाई का रहता है।
अच्छा अच्छा। यहीं से बेस क्रिएट हुआ सिविलाइजेशन, लोग ग्रुप में रहने शुरू किए। तो ये उस समय का डुप्लेक्स बोल सकते हैं, ग्राउंड फ्लोर ऊपर फर्स्ट फ्लोर है, दोनों में लोग रहते थे। इसलिए इन्हें शेल्टर्स बोला जाता है। सबसे अच्छी जगह उस समय लाइक यहाँ पे ग्रुप फोटो ले लेते हैं आप तीनों का, अच्छा आता है। इन्होंने राजा महाराजा को देखा, पहला वाला घोड़ा देखिए, दैट इज डेकोरेटेड ऑल अराउंड विद फ्लावर। तो लीडर है राजा, उसके पीछे सेनापति है, देन पूरी आर्मी जाते हुए दिखाई दे रही है। इससे कॉन्सेप्ट आता है लीडरशिप का, रॉयल पोजीशन। कि उस समय राजा महाराजा इन जंगल में आता था शिकार के लिए, इन लोगों ने ऑब्जर्व किया, देन डिपिक्टेड विद द हेल्प ऑफ रॉक पेंटिंग। इवन ऊपर देखिए एक जानवर भी जो लेपर्ड तेंदुआ जिसका शिकार करते हुए दिखाई दे रही है, सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट में ये रहा, जिसे सब मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जब जंगल में राजा आता था इन लोगों ने देखा, वो भी दर्शाया। इसलिए तो हम जब हिस्ट्री पढ़ते थे, अचानक से हमारी हिस्ट्री में पहला चैप्टर आता था इंडस वैली। उसमें देखते थे इतने अच्छे अच्छे घर बने हैं, ड्रेनेज सिस्टम, पानी निकलने का सिस्टम इतना अच्छा है, अनाज स्टोर करते, तो वह कहाँ से आ गया अचानक। तो अब हिस्ट्री में ये इंक्लूड किया गया, ये बेस यहाँ से क्रिएट हुआ। ये लोग धीरे धीरे एडवांस होते गए, फिर इंडस वैली में कन्वर्ट हुआ है, जब खेती में एक्सपर्ट हो गया था। अब खेती कर रहे हैं, पानी चाहिए तो लोग नदी किनारे शिफ्ट हो गए। इधर आ जाए, छाई में आ जाएगी, उधर नहीं। देखिए ये यहाँ का हाईएस्ट पॉइंट है, जो लगभग 600 मीटर से अबव मीन सी लेवल। पहले क्या था, सब पानी के अंडर समझ था। आज किसी की भी माउंटेन की ऊंचाई देखते तो मीन सी लेवल से देखते हैं, कहीं कॉन्टिनेंट या ड्रिफ्टिंग हुआ तो ये एरिया ऊपर उठा है फ्रॉम द मीन सी लेवल, समुद्र तल से, इसलिए उससे ऊंचाई नापते हैं। अब आप लोग ऊपर जाके सामने देखिए तो एक कछुआ दिखाई देगा। अच्छा अच्छा। जो शेप है बिल्कुल कछुए जैसा है, रॉक फॉर्म। हाँ चलो धीरे से नीचे आ जाना। ये यहाँ का मेन रॉक शेल्टर है, विच इज नोन एज जू रॉक। जू में जंतु शैलाश है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जानवर इसी में मिला हुआ है। इसी पेंटिंग को मानव द्वारा की गई पहली कला बताया गया। ये पहला जो आर्ट है, कल्चर है, वो यहीं से निकला हुआ है। इसकी जो डेटिंग है लगभग 30,000 BC, 32,000 साल पहले का। ये वो समय था जब हम लोग शिकारी था, अपने आसपास जानवर देखा, उनको शिकार किया, मारा, उन्हीं जंगली जानवर को दर्शाना शुरू किया। ऊपर देखिए स्पॉटेड डॉटेड डियर है, एलिफेंट है, उसके लेफ्ट में लेपर्ड है, लेपर्ड के नीचे बाइसन है विद 2 हॉर्न, उसके लेफ्ट में एंटीलॉप है, 12 सिंग है, नीचे नीलगाय है। 1-2 फिगर में अंदर का रिप्स, हड्डियों का ढांचा भी दिखाएगा विद द हेल्प ऑफ लाइन्स, रिप्स केज, एंड बहुत सारा एक्सटिंक्ट एनिमल भी जो पहले था लुप्त हो गया बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। तो ये मानव द्वारा की गई अब तक की पहली कला है जो 30,000 BC। इवन मिडल में देखिए ह्यूमन फिगर भी हाथ में भाला लिया हुआ,
जो शो करता है, हमारे जो एंसेस्टर थे दे डिड हंटिंग, पहला जो काम किया वो शिकार करना शुरू किया था जस्ट फॉर सर्वाइवल। फिर बाद में एडवांस हुए तो हाथी को पालतू बनाया। तो ये यहाँ का मेन है, जो 453 पेंटिंग्स है जिसमें 252 जानवरों का है, इसलिए जू रॉक कहा जाता है। मेन यही है ना। इसको ही 19 में एक सुरभि आता था डीडी नेशनल पे, रेणुका शाहने का। तो पहला उनका जो एपिसोड है वो यहीं से शूट किया गया। उन्होंने बताया कि भारत में भी इतना पुराना आर्ट कल्चर है, धीरे धीरे इसका टूरिज्म मार्केटिंग बढ़ा। फिर जवाहरलाल नेहरू जी की एक किताब है बहुत फेमस है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज। उस पर भी आगे चल के एक धारावाहिक बना हुआ है सामनाथ बैनर्जी का, तो उन्होंने भी यहाँ पे शूटिंग किया गया। तो 2 का धारावाहिक का यहाँ शूटिंग हुआ है। तो ऐसे लोगों को इसके बारे में नॉलेज हुआ। तो आज बच्चों का एनसीईआरटी में इंक्लूड किया गया है। एजुकेशनल टूरिस्ट अब टूर आता है, टूरिस्ट भी आते हैं डे बाय डे। तो इसलिए अब इसका इंक्रीजिंग मार्केटिंग हो रहा है। इसका जो खोज है वो कैसे हुआ ये स्टोरी बताता हूँ। इसका जो खोज है 1957-58 में बाय विष्णु श्रीधर वाकणकर, मराठी मानुस से भोपाल से नागपुर जा रहे थे बाय ट्रेन। तो ट्रेन जब इसी रेलवे ट्रैक से पास हुआ तो उन्होंने भी वो कछुआ रॉक देखा था एंड ही गॉट क्यूरियोसिटी कि यहाँ कोई स्तूपा सांची जैसा हो सकता है या कोई एंशिएंट गॉड का जो आदिवासी है उनका राजा का किला हो सकता है। तो ऐसे वो इन जंगलों में आए। तो उन्होंने सब 750 केव को आइडेंटिफाई किया। तो फाइनली 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज में आया। तो नाउ भीमबेटका इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व धरोहर। हम सोचते हैं ये पेंटिंग बाद में ये साई ने बनाया हुआ। तो सभी पेंटिंग को एनालाइज किया गया, साइंटिफिक रिसर्च हुआ है। उसके बाद यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज में लिया है। इंडिया में भी इतना पुराना आर्ट कल्चर है जो आज से 30,000 साल पहले था। आया नहीं था। इसका जो डेटिंग लगभग 55 करोड़ साल पहले का है। अच्छा। जब गोंडवाना एक ही लैंड मास था, अलग अलग नहीं हुआ था। ऑस्ट्रेलिया अलग नहीं हुआ था इंडिया से, अफ्रीका अलग नहीं हुआ था, इंडिया अलग नहीं, पूरा एक ही था। तब की बात है, तब पानी रहा होगा। तो ये विंध्याचल रॉक है, भारत का दूसरा सबसे पुराना पर्वत जो 55 करोड़ साल पहले का है। पहला है राजस्थान में अरावली रेंज, अरावली सबसे पुराना है, फिर ये विंध्याचल आता है। एंड जो नर्मदा, ये 2 विंध्याचल और सतपुरा को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो नर्मदा इज द सेंट्रल लाइन है इंडिया का। नर्मदा के लेफ्ट में आप नॉर्थ इंडिया में, राइट में आप साउथ इंडिया में। अच्छा। तो ये सेंट्रल इंडिया है। सारी चट्टानें इतनी सामने से ऐसी कैसी है ये? ऐसी है। अभी तो मध्य प्रदेश का नाम ही मध्य है, मतलब मिडल में प्रदेश, इसलिए एमपी नाम दिया गया। मध्य प्रदेश मिडल में पूरे देशों के। हो गया है ना कंप्लीट? इस समय का गर्मी थोड़ी तेज है। हाँ। दोस्तों ये था भीमबेटका रॉक शेल्टर्स का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।